फिर दूसरा जो हमारा क्वेश्चन आता है प्रयागराज। प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का बताइए। तो क्या क्या प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व। तो प्रयागराज को सबसे पहले मैप में देखते हैं कहाँ पर है। ये है प्रयागराज, जो आज हम इलाहाबाद पहले कहते थे, आज इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास कौन सा है, मिर्जापुर है, रविदास नगर है, संत रविदास नगर है, और कौशाम्बी है, चित्रकूट भी देखो इससे जुड़ा हुआ है। ये है इलाहाबाद यहाँ पर। तो इलाहाबाद का क्या महत्व। अभी यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया गया था, तो इसका प्राचीन काल में क्या है। तो प्राचीन काल में कुछ मुख्य मुख्य चीजें पहले देख लेते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे कि क्या है इसका वो। तो जो प्रयागराज है, प्रयागराज बहुत प्राचीन है। जैसे मानव की सभ्यता जब से चालू हुई थी, जितना भारत का इतिहास जहाँ से चालू होता है, वहीं से इसका भी इतिहास चालू होता है। तो प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व की अगर बात करें, तो संस्कृति में उतनी पुरानी इसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता दिखाई देती है जितनी भारत की सभ्यता संस्कृति दिखाई देती है। क्योंकि इलाहाबाद जो हमारा प्रयागराज है, इसका बेलन घाटी एक क्षेत्र है। यहाँ से हमको प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या आता है, जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं। हम उनके जो हमारे आदि मानव, जो हमारे पूर्वज रहते थे, उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई भी वस्तु है, कोई घर है, कोई उनके द्वारा हथियार है पत्थर का बनाया हुआ, उसके आधार पर हम उसका तय करते हैं कि वो क्या थे, कैसी संस्कृति था, क्या रहन सहन था, क्या खान पान था, क्या त्योहार थे, कैसे शिकार करते थे, ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो पूरा पाषाण काल उसकी, यानी कहने को लग, देखो यहाँ से शुरू हुआ। तो प्रयागराज की ऐतिहासिकता उतनी ही पुरानी है जितनी भारत के इतिहास में है। यहाँ पे कौन कौन से स्थल हैं, लेखैया, बगईखो, चौपानी मांडो जैसे मध्य पाषाणिक स्थल का संबंध है प्रयागराज से। आगे चलकर जो वैदिक ग्रंथ है, उनकी भी, वैदिक ग्रंथों में भी प्रयागराज की चर्चा की गई है। और फिर महाजनपद काल में अगर आए, तो ये प्रयागराज कौशाम्बी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ये अलग नहीं था, कौशाम्बी के अंतर्गत ही आता था। अशोक काल की अगर बात करें, तो अशोक का भी एक स्तंभ लेख कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है, क्योंकि कौशाम्बी पहले कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था, फिर उसको लाया गया था बाद में इलाहाबाद में। कौशाम्बी से मिला है समुद्रगुप्त का, और इसी में समुद्रगुप्त का भी जो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, तो मूलतः था वो अशोक का, लेकिन उस पे बाद में समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति खुदवा दी, बाद में और शासकों ने भी इसमें खुदवा दिया। यानी समुद्रगुप्त की प्रयाग, अशोक का भी एक स्तंभ लेख यहाँ कौशाम्बी से मिला है, उस पर ही समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। उसके जो जीवन का सार, पूरा इतिहास जो हमको मिलता है, उसी से पता चलता है, समुद्रगुप्त का इतिहास पता चलता है। इनका भी संबंध प्रयागराज से था। आगे चलकर हर्ष का जुड़ाव भी प्रयागराज से रहा, क्योंकि हर्ष यहाँ पे प्रति 5वें वर्ष महामोच परिषद का आयोजन कराता था। ये कुछ कुछ इसी से कुंभ मेले से ही मिलता था। और आगे अगर बात करें, तो प्राचीन सांस्कृतिक रूप से प्रयागराज महत्वपूर्ण रहा। आगे चल के जैन और बौद्ध धर्म का भी इसमें संगम था। कौशाम्बी प्रयागराज को माना जाता है। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के कई विहार मिले, जैसे घोषिताराम विहार मिला है। यहाँ पर सोम, वरुण, प्रजापति की जन्मस्थली मानी जाती है, जो वैदिक काल से संबंधित है। प्रयागराज का वर्णन वैदिक और बौद्ध शास्त्रों में मिलता है। ठीक है, पौराणिक पात्र को इनसे संबंध दिखाई देता है। यह शहर महान ऋषि जो भारद्वाज थे, ऋषि दुर्वासा, इनकी ज्ञान स्थली रही थी। यहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। प्रयागराज एक हिंदू धर्म का भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, पवित्र नदी है। यहाँ पे 12वें वर्ष महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन हो जाता है। हर्ष जो है यहाँ पे प्रति 5वें वर्ष महाभोज परिषद का आयोजन करवाता था। जो स्वप्न वासव दत्ता नामक एक ग्रंथ है, जिसको भास ने लिखा था, उसका भी संबंध कौशाम्बी से है। ठीक है, आगे चलकर भक्ति आंदोलन का भी केंद्र प्रयागराज रहा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रयागराज गंगा यमुना संस्कृति जो भारत की आत्मा है, उसका उत्कर्ष प्रयागराज में हुआ। इसी गंगा यमुना संस्कृति के बल पर भारत विश्व गुरु बना।